Good morning, students. Class 9th, Chapter 2, History, Russian Revolution. The Revolution of October 1917. अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं Revolution of October 1917. As the conflict between the provisional government and the Bolsheviks grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. प्रोविजनल गवर्नमेंट 1917 में अक्टूबर 1917 में रशिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक की जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा पैदा हो गया था। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो लेनिन थे, लेनिन को ये डर पैदा हो गया कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है कहीं वो एज अ डिक्टेटर की तरह प्रोविजनल गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप सेटअप ना हो जाए। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और सितंबर में लेनिन ने कई लोगों के साथ मिलकर एक डिस्कशन किया और ये किया कि हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है, क्योंकि अगर हमने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या उसकी एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई तो गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करने लगेगी। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। बोल्शेविक के जो भी सपोर्टर्स थे आर्मी में, सोवियत में और फैक्ट्रीज़ में, वो एक साथ आकर खड़े हो गए। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो जिसका सपोर्टर होगा वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से आर्मी, सोवियत और फैक्ट्रीज़ में बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे वो बोल्शेविक की साइड में सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए। On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree a socialist seizure of power. 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी और बोल्शेविक पार्टी थी इनके साथ टू एग्री अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। तो जो भी पावर का जो भी सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर को लेकर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। यानी कि पावर जो है वो उस किस तरह यूज़ होगी, पावर को सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाएगा। पावर का इस्तेमाल कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि पावर का इस्तेमाल सोसाइटी और सोसाइटी में मौजूद तमाम लोगों के लिए किया जाएगा। इस बात को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत। एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट किया गया बाय द सोवियत अंडर लेनिन ट्रॉट्स्की। किसके ज़रिए? सोवियत के ज़रिए। और किसकी लीडरशिप में इस कमेटी को बनाया गया? लियोन ट्रॉट्स्की। तो लियोन ट्रॉट्स्की एक लीडर थे जिनकी, सोवियत के एक लीडर थे जिनकी लीडरशिप में मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट किया गया। ये कमेटी किस लिए अपॉइंट की गई ये भी सुन लीजिए। टू ऑर्गेनाइज द सीजर, यानी कि सीजर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया गया। द डाटा ऑफ द इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट। और जो भी इवेंट्स हुए थे उस वक्त, उन इवेंट से रिलेटेड जो भी डाटा था, डाटा यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन थी, उन सबको एक सीक्रेट की तरह यानी कि छुपा कर एक राज की तरह रखा गया। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. Uprising began on 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को क्या शुरू हुआ वहाँ पर? एक सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर। सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर कौन? करेंसी ने। करेंसी ने क्या किया? हैड लेफ्ट द सिटी, जो जहाँ वो रहते थे उस शहर को छोड़ दिया। टू समन ट्रॉप्स, और उन्होंने जो भी ट्रॉप्स जो बढ़े ना वो सोल्जर्स के लिए यूज़ होता है बेटा। जो सोल्जर्स थे आर्मी में उनको क्या किया? लेफ्ट द सिटी टू समन द ट्रॉप्स। एट डाउन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर। एट डाउन मिलिट्री मैन, जो भी मिलिट्री मैन थे यानी कि जो भी आर्मी ऑफिसर्स थे, लॉयल टू द गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया? वो गवर्नमेंट को लेकर क्या थे? लॉयल थे। गवर्नमेंट को लेकर लॉयल होने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ अपनी तमाम जिम्मेदारियों को वो
ईमानदारी से निभा रहे थे। कौन? जो भी मिलिट्री मैन थे या मिलिट्री ऑफिसर्स थे या आर्मी के जो लोग थे। सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बॉल्शेविक्स न्यूज़पेपर, और इन लोगों ने यानी कि जो मिलिट्री मैन थे उन्होंने 2 बॉल्शेविक न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंग्स को क्या किया? सीज कर दिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रॉप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और जो प्रो गवर्नमेंट ट्रॉप्स थे उन्होंने क्या किया? वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन, उन्होंने टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेज को ओवरटेक कर दिया। एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस एक जगह है, उस जगह को क्या किया? प्रोटेक्ट किया। मतलब ये है कि विंटर पैलेस को बचाने के लिए जो प्रो गवर्नमेंट ट्रॉप्स थे उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज को ओवरटेक कर दिया। The military revolutionary committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers in swift response। अब इसके बाद जब उन्होंने किसने? प्रो गवर्नमेंट ट्रॉप्स ने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज को ओवरटेक कर दिया विंटर पैलेस को बचाने के लिए, तो इसके रिवर्स में क्या रिस्पॉन्स मिला कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड, उस मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने क्या ऑर्डर दिए? अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर दिए टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने अपने सपोर्टर्स को ये ऑर्डर दिए कि वो यानी कि सपोर्टर्स जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको सीज कर दें, उनको ताला लगा दें, उनको बिल्कुल सीज कर दें, और जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको क्या करें? अरेस्ट कर लें। Late in the day, the ship Aurora shelled the winter palace. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. अभी दे रखा है, जो शिप का नाम दे रखा है यूरोरा, ये विंटर पैलेस तक पहुंचा और उसके बाद में सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर द वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और जो भी नेवी के ऑफिसर्स वगैरह थे उन्होंने मिलिट्री बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स से इनको टेक ओवर कर लिया। तो बाई नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमेटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैड सराउंडेड। क्या हुआ? जब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने अपने सपोर्टर्स को गवर्नमेंट ऑफिसेज और मिनिस्टर को सीज करने के लिए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने के लिए कहा, तो रात होते तक यानी कि रात के वक्त जो भी सिटी था तो वो कमेटी जो थी सिटी वाज अंडर कमेटी, यानी कि पूरा शहर किसके कंट्रोल में चला गया था? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के अंडर में चला, उसके कंट्रोल में चला गया था। और जो भी मिनिस्टर्स थे, क्योंकि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिए थे मिनिस्टर के, तो उन मिनिस्टर्स ने क्या किया? सरेंडर्ड कर दिया। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड, और उसके बाद में ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत के तमाम रशियन कांग्रेस की मीटिंग हुई पेट्रोग्रेड में। द मेजॉरिटी अप्रूव द बॉल्शविक एक्शन, और जो मेजॉरिटी थी उसने क्या अप्रूव किया? यानी कि जो बॉल्शविक की जो भी एक्शन थे, जो भी उसने इन ऑर्डर टू रन द गवर्नमेंट जो भी काम किया उसको अप्रूव किया। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़। There was heavy fighting, especially in Moscow. By the December, the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area. और फिर उसके बाद में क्या होता है? जो भी शहर वगैरह आते हैं उन पर अपना कंट्रोल अपने अंडर में लेने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आपस में लोग काफ़ी फाइट करने लगे। देयर वाज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। मॉस्को जो एक जगह है यूरोप में, रशिया में एक जगह है मॉस्को, रशिया भी एक यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो वहाँ पर क्या हुआ? मॉस्को को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे। लेकिन दिसंबर तक जो मॉस्को था ये एरिया बॉल्शेविक के कंट्रोल में चला गया। क्या लिखा है ये? बाय दिसंबर द बॉल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। तो दिसंबर तक बॉल्शेविक ने जो भी मॉस्को का पेट्रोग्रेड एरिया था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को आप क्या करेंगे? वीडियो को अगर पहली बार में नहीं आता है समझ में, वैसे मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो आप सबसे पहले तो खुद बहुत
ध्यान से वीडियो को सुनना है और देखना है। फिर भी नहीं आता है, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, तो आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट क्लास।